तू आस्तीन का सांप है, समझ लगी है? तू आस्तीन का सांप है, तू वो सांप है जिसको सारी जिंदगी दूध पिलाओगे, उसने उसके बावजूद भी आपको डसना है। चलो तू जिथे बैठा है ना, तू हम जिथे बैठा है ना, तू उत्थे बैठा रहा, तेरी मैं गलत फहमी आप ही दूर कर लूंगा। ओके आया नहीं, सारा दिन नहीं आया। यहाँ तो आया ही नहीं वो भाई। हो नहीं सकता वैसे यार, सिगरेट हम यहीं से लेते हैं। बिलाल आजा भाई आजा, बैठा हुआ है। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। तमाशा ना लगाओ नहीं भाई, तमाशा ना लगाओ मेरे साथ तमाशा ना लगाओ। गल कर रहे हैं पागल है आराम नाल जरा पीछे होके गल करना। तेरा तो छोटा है, तेरे तो बड़ा है। पानी नहीं है, तू मेरे यहाँ से पकड़े है तेरे। तैनूं पता है मैं सारे बंदे ना की हरकतां कीतियां ने। मैंने तो फाड़ के मैंने 10 तेरे यार एक मिनट बोल यार। अस्सलाम वालेकुम जवानों एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज की सारी बातें हम करेंगे बाद में। पहले तुम लोग हाइलाइट्स देखकर आ चुके हो, थंबनेल तुम लोगों ने देख लिया और तुम्हें इस बात का पता चल चुका है कि आज के व्लॉग में क्या मसला छिड़ा है नया। भाई साहब मतलब इरफान भाई, ये कैसे पॉसिबल है यार? दो लोगों को हंसता मुस्कुराता अपने ही क्यों नहीं देख पा रहे होते? इतनी गलत बात है। अल्लाह अल्लाह करके उस बंदे ने इतना अच्छा मैसेज दिया, उसने मैसेज किया वो दिल से ही अच्छा था ना यार, तभी तो वो आधी रात को उठकर आ गया था। मुझे नाम याद नहीं आ रहे लड़कों के, लेकिन अभी हमारे सामने ही खड़े हुए भाई साहब और इंतहाई परेशानी के आलम में। अब याद आ गए नाम, बिलाल ग्लासेस वाला बॉय और दूसरा नुमान और बिलाल भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। आप लोगों के चेहरे बता रहे हैं कि आप किसी टेंशन में आए हैं। क्या टेंशन हुई है? यार देखो, बेसिकली सीन इस तरह था, आपके सामने हमने सारी चीज़ें वगैरह जितनी भी थी नेचुरल थी। आपको खुद पता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, आपको पता है। तो मुझे पता था कि आपने मुझे स्क्रिप्टेड चीज़ बताई है या इस तरह या उस तरह, कुछ भी आप इस चीज़ का जवाब दें। मैं तो हल्फिया ये बात कर सकता हूँ कि मैं बाखुदा आपको भी नहीं जानता था, आपको तो मैं जानता ही नहीं था क्योंकि आपको देखा ही नहीं था। ये तो मुझे, ये जो बिलाल है, बिलाल वहाँ अपने 2-3 दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था। हम लोग तो बारिश के बाद अपना बस मी टाइम एंजॉय करने गए, तो मैंने बॉयज़ को देखा, मैंने सोचा यार मैं इनसे चलकर एक वीडियो कर लेता हूँ, इनसे पूछ लेता हूँ कोई दोस्त यार है तो उसको पूछ कर देखो वो अभी आता है तुम्हारे लिए नहीं। वो इस तरह बात चली, थोड़ा सा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। वो अच्छा बाहर चले जाएं, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ यार, इधर आ जाओ। तो सीन ये हुआ कि इन्होंने इस तरह से फिर अपने दोस्त को कॉल की और उनके दोस्त साहब हाजिर हो गए। ये मसला हुआ सारा भाई, ये बात हुई थी। आपने जितनी बात बताई है सारी बिल्कुल ठीक बताई है, लेकिन अब हमारा एक दोस्त है जो भाइयों की तरह ही है, ठीक है, लेकिन वो पिछले एक दिन ऐसा हमारे ऊपर आ गया है कि वो इतना ही हमें तंग कर रहा है, इतनी ही नेगेटिविटी लेके आ गया है, मैं आपको क्या ही बताऊं। बिलाल भी बताएं जरा। पहली बात तो ये है कि उसने मुझे आज भी अभी थोड़ी देर पहले पता लगा, हमारी डिस्कशन हो रही थी, उसने इसको अलग जो है ना मेरे बारे में को बातचीतें की हैं, हाँ। और मजे की बात जो कि इसको भी नहीं पता था, चलो वो एक बंदे को करता है, समझ आता है कि ठीक है वो वन साइडेड है, वो टू साइडेड गेम खेल रहा है। उसने इसको अलग नेगेटिविटी सुनाई है, मुझे अलग नेगेटिविटी, और प्लस इसको तो चलो लाइव सुनाई है, मुझे 1 घंटे की कॉल उस बंदे ने जिंदगी में कभी कॉल नहीं की मुझे। मैं वही एक चीज और अंदर ऐड करना चाह रहा हूँ कि आपके पास आने का मकसद सिर्फ इतना सा है, एक दफा उसको मैं बुलाता हूँ। पहले मसला बताओ। हाँ। देखो अभी तक मुझे मसला समझ नहीं आया कि वो बंदा नेगेटिविटी तो ड्रॉप कर रहा है, लेकिन कर क्या रहा है, क्या कह रहा है? वो मुझे इसके बारे में इतनी नेगेटिविटी के भाई देखो मैं व्यूज के पीछे नहीं पड़ा था, ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो अवाम ने प्यार दिखाया, आप इस चीज के गवाह हो कि भाई वो सारी चीजें किस तरह थी, एक नेचुरल चीज थी, ठीक है। अब वो ये चाह रहा है कि भाईजान तुम्हारे व्यूज बढ़ गए हैं, इस तरह इसके बारे में बता रहा है, इसका कोई पुराना पिछला कोई धंधा था उसके बारे में वो बता रहा है, ठीक है। इतनी सारी बैड, मतलब सारी बुरी चीजें ही हैं, कोई अच्छी चीज नहीं है इसके अंदर, ठीक है। बिलाल भाई थोड़ा सा आप मजीद इसको मैं इसको थोड़ा और डिफाइन करता हूँ। हुआ कुछ इस तरह है, उसने इसको जो कहा है, मुझे तो जो स्टोरी बताई है मैं आपको अलग बताता हूँ, जो उसने मुझे बताई है। वो इसके पास आता है और इसको कहता है कि यार वो देख जो है ना, उसने तुझे जो है ना आधी रात को तुझे बुलाया, तू आ गया, उसने तेरा आजमाया, तुझे आजमाया। हम इसको अगेन के तुझे उसको तुझे आजमाना नहीं चाहिए था, उसने तुझे जो है ना वहाँ पे बड़ा नेगेटिव फील करवाया एट ऑल, जबकि टू बी ऑनेस्ट ऐसा है ही नहीं यार। आजमाने के तो हक में मैं खुद नहीं हूँ जो वीडियो क्रिएट कर रहा है, बना रहा है, मैं तो खुद भी किया इस बात। हाँ आप कह रहे थे कि उसको टेस्ट लेते हैं, मैंने आपको मना किया था कि टेस्ट नहीं लेना भाई। हम तो खुद इस चीज के खिलाफ है, उसमें टेस्ट था ही कहाँ, वो टेस्ट थोड़ी था। ऐसे ही है। और फिर क्या होता है कि वो इसको ये कहता है, अब मुझे जो उसने फ़ोन किया मैं आपको वो बताता हूँ। मुझे फ़ोन करता है, मुझे कहता है बड़ी साहब कैसे हैं आप, ठीक है एट ऑल, और साथ ही मुझे स्टोरी शुरू करता है, कहता है बटी जी आपने जो है ना उसको
एम ही बिला बजा आपने उसके नंबर टांग दिए हैं, ये है वो है। ठीक है आप लोगों की यारी दोस्ती है, लेकिन भाई अब जमाना बहुत चेंज हो गया है, ऐसे वैसे ये वो जो नेगेटिव बातें होती हैं। यार, मैं अब आपको समझाऊं मैं। और चीज एक, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, हाँ। सिर्फ आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि यार देखो, अगर तुमने मेरा भाई को इंट्रोडक्शन करवाया ऐसे ही है। उससे पहले अगर देखा जाए, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, मेरी बहुत सारी रील्स भी वायरल है, लेकिन वो मेरे अपने प्रोफेशन काम के अंदर वायरल है। भाई मैं अब आपका मुद्दा समझाऊं, सॉरी आपको काट दिया मैंने इरफान भाई। रौला ये बना है कि वो आपका म्यूचुअल फ्रेंड है, ठीक है। अब उसने ये देखा कि ये शायद बिलाल ने अपनी एक वक्त में आपका कोई क्लैश व्लैश हुआ होगा, कोई बात हुई होगी, जिस पर अब उसको शिकवा हो रहा है कि बिलाल साहब वीडियो में बहुत अच्छे बन रहे हैं, लेकिन आपको वो ये कह रहा है कि नुमान भाई आप याद करो जब इसने आपको ये किया था, वो किया था, इस तरह की बातें कर रहा है। अल्लाह आपका भला करे, आपने बहुत ही अच्छी बात की। सॉरी एक सेकंड, सिर्फ मैं खुद से समझ गया हूं कि ऐसी भला कोई करे। बात हुई होगी। मैं आपको सिर्फ ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि यार देखो, उसके इस तरह बोलने से हमारे अंदर वो चीज नहीं पैदा हो सकती जो वो चीज ये करना चाह रहा है। हालांकि मैं उसको यही समझता हूँ कि हमने उसको छोटे भाइयों की तरह रखा हुआ है, भाई बना के रखा हुआ है, और उसकी उतनी एज भी नहीं है, लेकिन वो उस तरह की बातें कर रहा है। उसकी वजह से क्या है कि ये उसके लिए ये गलत बात है जिस तरह की वो चीजें कर रहा है। अब अगर देखा जाए, फेम कमाना हो, हर चीज करनी हो, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले ही गेन कर चुका हूँ, लेकिन आपकी वीडियो से दुनिया के पास एक पॉजिटिव मैसेज पहुंचा। हाँ, मतलब दो दोस्तों की खूबसूरत चीज गई है यार। और इसका ना मुझे पता था, आप लोगों को तो पता था, आप लोगों को तो पता था। मैं तो उसके अंदर समझ लो, मैं काम से आया हूँ, मैं घर गया हूँ, मैं सारी चीजें अपनी करके उसके बाद मैं उधर से फौरन निकल आया हूँ। आगे आया हूँ, आगे आके उसकी कंडीशन इस तरह की थी कि मैंने उसको देखा और मुझसे राय नहीं गया। अब जाके वो सारी चीजें होती है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, सारे कर रहा हूँ, वो मेरे पास पहुंचता है जी, मुझे आगे से वो कहानी सुना रहा है। मैं समझ गया, वो आप दो दोस्तों के दरमियान बदगुमानी पैदा कर रहा है जो कि अनइंटेंशनली है। वो सिर्फ आपको पुरानी चीजें बिला वजह ही रिमाइंड करा रहा है कि उसने ये। भाई अब जब एक चीज पॉजिटिव है, अब जब दोनों दोस्त साथ हैं, आप ये देखो कि उसके एक बार बुलाने पर वो दोस्त आया, वो आया तो उसी के दिल में पहले की निस्बत अब कितनी जगह बन गई होगी। और इस चीज को पॉजिटिवली शो करो यार। रात का क्या टाइम हो रहा है, अभी 3:30 हो रहे हैं यार, और इस वक्त हम यहाँ खड़े हुए ये मसला देख रहे हैं। आपके बताओ। पास आने का मकसद सिर्फ यही है कि यार देखो, आप भी माशाल्लाह समझदार हो। हाँ। मैं उसको कॉल करता हूँ, मैं उसको बुलाता हूँ, वो आ जाएगा। आप चाहते क्या हो, मैं आप चाहता क्या हूँ चाह रहे हो, उसको आप ये बुलाएं बताओ। एक दफा ना आप उसको ना छुप के रिकॉर्ड करो, आप उसकी बातें सुनो, ताकि हमारे पास प्रूफ हो, ठीक है, ताकि आपको भी पता लगे कि यार वो बातें ही क्या कर रहा है, वो क्यों इतनी ही सड़ी सड़ी बातें कर रहा है। मतलब कि यार मैं सोच भी नहीं सकता कि इस तरह की बातें वो क्यों कर रहा है। मेरा बस चले, मैं उसको उस टाइम मैं मार नहीं सका। मेरा नहीं यार, ऐसा नहीं, इतना गुस्सा नहीं करना आपने मेरी जान, बस ठंडे रहो, यार देखो, हाइपर नहीं होना। हमारी मैं आदत आपको- नहीं है, मैं हम आपको लड़ते नहीं एक हैं। और चीज़ बताता हूँ। आपके पास आने के मेजर 2 इश्यूज हैं, ठीक है। नंबर 1 के एक तो हमें उसको प्रूफ चाहिए, ठीक है, आप वीडियो ताकि आपको भी आइडिया हो जाए, ताकि वो मुकर ना हाँ, सके। मुकर ना सके, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जहाँ पे हमने वो एक पॉजिटिव मैसेज दिया ना, हम ये भी एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं। देखें, मार कुटाई लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं पड़ा, ठीक है। हमने उसको एक बहुत ही पॉजिटिव वे में पहले हमने उसको रिकॉर्ड करना है ताकि वो मुकरे ना। और माशाल्लाह ये Second बड़ी ये- ही अच्छी बात उन्हें की है। देखो शुएब भाई, आप माशाल्लाह समझदार हैं, जाहिर सी बात है, आपने हमसे मुलाकात की, आपको आइडिया हो गया सारी चीजों का, ठीक है। लेकिन बात करने का मकसद क्या है, आपको लड़ने वाले लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान के अंदर गुस्सा जरूर होता है। अब गलत चीज देख मैं लेता इन चीजों चढ़ती से है। पीछे हटता हूँ, मेरी आदत नहीं है लड़ाई झगड़ा करना, लेकिन इस तरह के मामलात पे फिर आपको पता है इंसान के अंदर से ऑटोमेटिकली चीजें बाहर आती हैं और फिर गुस्सा आता है। नहीं भाई, आप परेशान नहीं हो, ठीक है। हम इंशाल्लाह अभी उसको कॉल करते हैं। लो जवानों, फटाफट से दुरूद शरीफ पढ़ के व्लॉग को शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। ये एक छोटा सा इंट्रो देखो, इंट्रो के बाद हम व्लॉग को करने जा रहे हैं बाकायदा तौर पे स्टार्ट। लो जवानों, बिस्मिल्लाह करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। भाई आपके अभी भी एक्सप्रेशंस गुस्से वाले हैं, मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप गुस्सा करेंगे काम बिगाड़ की तरफ जाएगा। नहीं, गुस्सा नहीं कर रहा। देखिए जो चीजें हैं वो हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा कि यार उसको मैं यहाँ पे बुलाता हूँ, पहले कॉल करें उसको। पहले करते हैं ना, पहले कॉल पे, अल्लाह करे मैटर सॉल्व हो जाए। तो आधी रात को इस वक्त 4:30 बज गए पूरे, इस टाइम उसको तंग करने की जरूरत ही ना पड़े। कॉल पे मैटर सॉर्ट कर देंगे तो अगेन बात यह है कि वो दरमियान में चीज़ रह जाएगी। और चूंकि अब आपके पास लेके आए और ऑडियंस को बताना है तो ऑटोमेटिकली वो लाइव होना बहुत ज़रूरी है। आप ये चाहते हैं कि आप लोगों की, मैं वही जिस तरह हमने इनको हिडन रिकॉर्ड किया था, हम ये हिडन रिकॉर्ड करके दिखाएं कि वो बोलता क्या है। एग्जैक्टली, ताकि ऑटोमेटिकली लोगों को पता लगे ना। ऐसा नहीं है कि हम किसी को बातें करने से ना वो फिर बात लंबी हो जाएगी। आप उसको कॉल मेरे नंबर से करो, जिस तरह भी हम उसको कॉल करते हैं, मैं उसके साथ बात करता हूँ,
आप कॉल पे देख लेना उसका। ठीक है। अच्छा, आप लोग खासे समझदार हो माशाल्लाह। मुझे फिर आप ये मशवरा दो कि फिर कॉल पे क्या उसको ये बात बतानी चाहिए कि बिलाल आपके साथ इस वक्त मौजूद है? जब आप उससे मैं बताता हूँ क्या होगा। ये पहले उससे कॉल पे बात कर रहा होगा, मुझे पता भी लग जाएगा कि नेचुरल्स क्या आ रहे हैं उसके, ठीक है। और फिर ये होगा कि साथ ही मैं बीच में जब मैं उसको एकदम इंटरप्ट करूंगा, वो समझेगा कि लो जी वो पकड़ा गया। उसके बाद ऑटोमेटिकली आप समझ आ जाएगी। अगर तो वो फिर जेन्युइन हम ये करें कि हम उसे ये ना बताएं कि बिलाल मौजूद है। करता हूँ जिस तरह मैं उसके साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो मेरा उसके साथ डेली सारी चीजें वगैरह हैं, ठीक है। जब वो आएगा आप दूर से उसको रिकॉर्ड करो, आप देखो वो कर क्या रहा है, ताकि मैं ऑडियंस समझ गया, मैं बिल्कुल, हाँ हाँ, कि उसका असल रंग नजर आए। यार मैं ये चीज नहीं करना चाहता यार, मतलब ये आजमाने वाली बात हो गई। आजमाने वाली बात नहीं है, उसको एट द एंड सबक भी देना है। भाई है, सिर्फ उसको बताना चाह रहा हूँ कि बेटा तू छोटा है, बच्चे हैं, समझ इस चीज को कि जो गड़े मुर्दे वो उखाड़ रहा है वो उसको नहीं करना चाहिए। और इससे ये आपके पास लाने का मेजर जो है ना हमारा मकसद वो यही है कि इससे एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा देखने वालों को। हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ किधर है? मैं कहीं नहीं यार, वैसे मैं बाहर बैठा हुआ था, इधर बोर हो रहा था। की कर रहे हैं? कुछ नहीं, ऐसे जरा चाय चाय पी रहा था बाहर बैठ के। किधर है? इधर यूं क्या हुआ, सब खैर है? कुछ भी नहीं, वैसे ही मैंने कहा सुबह के शेड्यूल पूछूं क्या अपडेट है, रेडी भी है कि नहीं। हाँ सुबह के लिए तो मैं रेडी हूँ, बाकी मैं लाता हूँ। क्या? मैंने कहा सुबह के लिए तो रेडी हूँ, लेकिन जो बाकी जितना भी वो है सोशल वर्क है वो मैंने ऑफिस पे ही डाला हुआ है, वो ऑफिस में जाके सारा मेंटेन करूँगा। हाँ चलो बस ठीक है, मैंने कहा यार मैं जाके जरा उससे पता करूं कि क्या अपडेट है, क्या सीन है। हाँ तो सुबह 12 बजे रेडी रहना है, ठीक है? इंशाल्लाह भाई, हाँ इंशाल्लाह। मतलब मैंने वो बिल्डर का जो बताया था ना, उसके साथ सारी चीज़ें वगैरह बातें वगैरह करनी है, उसका जो सा प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह हो जाएगा। हाँ तो अच्छा, मैंने तुझे फ़ोन इसलिए किया था, ये मैं ना मेरा नंबर दूसरा था, मैं इसलिए इस नंबर से बात कर रहा हूँ, वो नंबर मेरा बिजी था। हाँ मैं वही तुझसे पूछना चाह रहा था यार, कल से लेके आज भी तूने मुझे वो सारी बातें दोबारा बताई हैं, वो कहीं ना मेरे दिल में आ रही हैं। अच्छा, तो मुझे जरा दोबारा से बता, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही वो क्या बात थी यार, उसकी मैं मतलब डीपनेस इतनी ज़्यादा मुझे समझ ही नहीं आ रही, क्यों तू इस तरह की बातें कर रहा है? यार शादी देखो, सीधी सी बात है कि बंदे की जेब में 4 पैसे आ जाएं तो उसकी आंखें मत्थे पे चली जाती हैं। और ये कहावत हम सुनते भी आए हैं शुरू से कि जेब में पैसे आ जाए तो लोग की अक्का मत्थे से तार लेंगे ने। और इस तरह के सिनेरियोज ही कुछ हमारे मोहतरम पटी साहब के साथ चलते हैं। और तुझे पता है माशाल्लाह आजकल तेरे पास सेम आ रहा है, फेस वैल्यू तेरी बिल्ड हो रही है, 4 अच्छे लोगों में बैठ रहे हैं, तो अपना जरा रूटीन वगैरह सेट करना है, तो दोबारा फिर वही शाह जी करना, और जब दिल करना आगे टॉन्ट मार देने या बदतमीजी कर ओहो लेनी। देख, मेरी बात सुन, मैं तुझे सुबह कह रहा हूँ, कल भी आज रात को भी मेरी तेरे साथ यही बात हुई है कि यार देख, उसको अगर मेरे फेम से को मसला हो, वीडियो तो हमने रैंडम एक पर्सन शूट की है तेरे सामने, तुझे सारी चीज़ों का आइडिया भी है। उसको अगर इतना मसला हो तो वो मुझे पहले काम पे ना मेरे से पीछे हो, मैंने पहली दफ़ा व्यूज़ देखे हैं, मुझे इतनी चीज़ का बता। मैंने कभी पहले व्यूज़ नहीं देखे। मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ, मैं पटी की बात कर रहा हूँ कि वो अब आपके साथ अटैच होना चाह रहे हैं। यार मैं भी इसके साथ जरा 2-4 वीडियोस में आ जाऊँ, 4 लोग मुझे भी जाने, वो इस तरह के मामला करना चाह रहे हैं। वीडियो तो बनवाई ही पट्टी ने थी, पट्टी ने ही तो मुझे कॉल की, मेरा तो वीडियो में आया ही पट्टी की वजह से हूँ। यार देख ले, फिर तू इस तरह की बातें करी जा रहा है। मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दे, मुझे इतना बता, मुझे वीडियो के लिए फ़ोन किसने किया था? मुझे पता था कि वीडियो शूट हो रही है? हाँ मैं तुझे वही चीज़ बता रहा हूँ। देख, कल रात से मैं यही बात करी जा रहा हूँ कि यार मुझे तो पता भी नहीं है, मैं तो घर आया हूँ, मुझे फ़ोन आया उसका, ठीक है, मैं आ गया हूँ उसके लिए, और पहले कभी नहीं मैं गया उसके लिए। मुझे इतना बताओ, तुम लोग साथ हो, अब तू भी यही चीज़ बात करी जा रहा है बार बार। मैं कितना तुझे समझाऊँ? फ़ोन करने का मकसद ये है कि यार मुझे वो जो मसला आ रहा है वो क्लियर तो कर भाई। क्या? ये तो हमारे दिल में मोहब्बत है ना कि हम अगले बंदे को मिलते हैं उस तरह, वो जब हमें याद करता है। तू मेरी बात को छोड़ दे, तू मुझे इतना बता
भट्टी का तेरे से क्या इस तरह का ताल्लुक निकल रहा है कि तू इस तरह की चीजें क्यों डिस्कस कर रहा है? इतना बता दे बस मुझे। ऐसा क्या भट्टी ने किया है जो भट्टी की वजह से तू ये कह रहा है कि भाई वो तेरे फेम पे है, तू तेरे साथ अटैच हो रहा है, उसकी फेस वैल्यू है, ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है। मेरी फेस वैल्यू आज तो नहीं, बड़ी देर से है ना। चाची मैं यही कह रहा हूँ कि ठीक है आपकी फेस वैल्यू है, आप सारा कुछ कह रहे हो, सारे निजाम होके चल रहे हैं, लेकिन वो जो एक मजेदारी वाली होती है चीज, वो अभी आगे बन रही है और वो चाह रहा है कि मैं भी अभी मजा जरा इनके साथ मिलके एंजॉय कर लूँ और जरा मीठा इसीलिए हो रहा है। ये मुझे इतना लग रहा है, बाकी आप बेहतर समझते हो उसको, आप बेहतर जानते हो उसको, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। मैंने तो आपको अपना ओपिनियन दिया है। तू किधर है? किधर है यार की हो गया की? करना गल खोल के बैठ की चीज यार, मैं इतने ही जरा बाहर बैठा किथे? एंजॉय कर रहे हैं, गल्ला खोल के बैठ गए हो। तू किधर है? बाहर बैठा मैं जरा यार। मतलब तूने अपनी लोकेशन का नहीं बताना है? यार लोकेशन दस के की करा, मेरा रिमोट यार देख, मुझे बार बार एक ही बात, मुझे अभी तक बार बार एक ही बात खाई जा रही है। कर लेंगे यार, सवेरे उठ के कर लेंगे, मेरा मूड नहीं है गल करन दा इस बारे च। मैं भी जी बताने के, अब वो बात बताने के, देख रहे हो किस तरह पलटे मार रहा है। इधर लाओ, मैं करता हूं। उस बंदे बारे गल करना। इससे वो रीजन पूछो कि आखिर भट्टी ने ऐसा माजी में किया क्या है वही जो- बात में कर लूंगा। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ मेरी नहीं आ रही। यार मुझे एक ही बात रात से लेके अभी तक खाई जा रही है, जो तू उसके बारे में बात कर रहा है कि यार रिपोर्टों वाली ये वो तू इतना पुराना किस्सा क्यों उसके साथ अटैच कर रहा है? भाई देखो ना, उस टाइम भी मसला था, वो जो भी था, प्रॉब्लम थी, ठीक है, वो नहीं उस टाइम की समझ आई, वो ठीक है। अब देखो ना, दोबारा जब हमारा रिपोर्टों वाला मसला हुआ था तो बिल्कुल कथा ताल्लुक हो गए थे, मैं आपके साथ बैठा हुआ था, वो बंदा आ गया आपको नहीं, इतनी बातें ये सुना सारी के बातें गया एक उस साइड टाइम पर पे। हैं, ये सारी बातें एक साइड पर हैं। वो मसला तुझे पता भी है ना, वो मसला क्या है? वो मसला बता जरा। तो यार यही है ना कि मतलब ठीक है, उस टाइम जरा हमारे आपस में क्लास चल रहे थे, वो जो भी रिपोर्टों का मसला हुआ वो मैंने आपको जरा थोड़ा सा गाइड किया, उसके बाद आपने जो भी उसके ऊपर एक्शन लिया या उसके ऊपर जो भी मैंने की आपकी गाइड help किया की, उस टाइम भी तू अपनी यही हरकतां कीतियां सन। हरकत वाली मेरे गल्ल ज़हन च उस गल time किने पे पाई सी? मैनूं इन्ना दस दे, मेरे ज़हन च गल किने पाई सी कि तू पेज रिपोर्ट कर? दस। भाई मैं भाई सी मैंने आज से पहले कभी इस तरह की हरकत की है? मेरे साथ पता नहीं कौन कौन लोग क्या क्या चीज़ें कर गए। मैंने उस टाइम नहीं उनको चपेड़ मारी, तो उस टाइम भी मेरे दिमाग में बात आई। बात करने का मकसद ये नहीं है कि तू छोटा भाई है, तूने मैं भरा वांगू रखा है, लेकिन तू बगैरती कर रहे हैं, तूने समझ ही नहीं आ रही। यार ਇਹਦੇ ਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਤ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣਾ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬਸ ਕਰ ਜੋ ਯਾਰ, ਚਾਹਦੀ ਕੀ ਬਸ ਕਰ ਦੇ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। हेलो ਚਲੋ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜੀ ਫਿਰ हेलो, ਜੀ ਜੀ किधर आया तू? कौन बात कर रहा है? ਬੋਲ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੀ ਜਾਣੀ ਅੱਬੂ ਤੇਰਾ। ਜਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਉਹੀ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕੋ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹੀ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। भाई कोई थोड़ा नाम भी होएगा, कोई अपना नाम को दसोगे? अच्छा जी, मैं तुझे अब लाइव मिलके अपना नाम बताऊंगा, अपना दीदार कराऊंगा, अपने दर्शन कराऊंगा, फिर तुझे बताऊंगा मैं कौन बात कर रहा हूँ। मिलने भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? एक सेकंड मुझे एक सेकंड एक बोल दे। मुनीब तुझे पता है ये चीजें जो कर रहा है, तुझे पता है कि तू इस तरह कौन है ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ तो है कौन है? पट्टी है और कौन है? पट्टी है, तुझे समझ नहीं लग रही। ओए ऊपर से होके मिल रहा है, अब चपेड़ा उसका खानी तो है। ज़ाहिर बात है पकड़ा जो गया है। ओए मेरे बच्चे मेरी बात सुन इधर, सारी कॉल उसने सुन ली है। तेरे जैसे बंदे बस जो है ना सिर्फ तीली लगाने के चक्करों में होते हैं, दो हंसते मुस्कुराते अच्छे लोगों को देख ही नहीं सकते प्यारे। और सेकंड बात, हम तुझे अपना छोटा भाई समझते हैं, लेकिन तू आस्तीन का सांप है,
समझ लगी है? तू आस्तीन का सांप है, तू वो सांप है जिसको सारी जिंदगी दूध पिलाओगे, उसने उसके बावजूद भी आपको डसना है, डंग मारना है। तू वो सांप है। तुझे शर्म आनी चाहिए, तुझे जरा ख्याल नहीं आया, तू भूल गया वो टाइम। अगेन मैं कमजोर हूँगा, मैं तुझे तेरे ऊपर किए हुए मामला एहसान गिनाऊं। यार ये सारी बातें एक चीज एक साइड पर देख, मैं इसलिए बात भाई देखो सीधी सी बात है, मेरे अंदर से बातें निकलती हैं, मेरी आदत नहीं, मैं बात करता नहीं हूँ, लेकिन जब बात करता हूँ तो फिर मुझे गुस्सा आता है। मेरा ना पता चले उसे कि वीडियो बन। देखो सारी चीजें एक साइड पर। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮੂਡ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੂੰ ਤੋਂ ਲੈ ਆਏ ਨਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬੇਟੇ ਵੇਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। समझ लगी है? तेरे साथ कितने पोलाइट हो गए, वो बात कर रहा था, तू उसको जान के इस तरह की बातें कर रहा है कि तू खुद गलत बातें कर रहा है। मेरी बात कभी तेरे साथ इस तरह बात की है? तू इस तरह की हरकतें कर रहा है तो इस तरह के लहजे पे मजबूर हो अपना इज्जत इसी में है मेरा भाई कि ना चुप करके शराफत से 10 मिनट के अंदर मैं तुझे लोकेशन भेज रहा हूँ अपनी, मेरा भाई पहुंच जा वहाँ पे, बैठ मिल, मैं तेरी भी तसल्ली करता हूँ, तेरा भी वहम दूर करता हूँ, ठीक है? और उसके बाद तू अपने मुंह से ये वहम दूर करेगा। अगर तू ये नहीं करेगा तो तेरे लिए तुझे बेहतर पता है, यू नो वेरी वेल कि भाई मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। रात दे 4:15 हो गए ने, आएगा रात दे 4:15 हो गए ने, सिर्फ इसे गल दी वजह तो मैं बाहर बैठा होया, नहीं तो मैं घर कदों तो चले जाना सी। तेनू इस चीज़ का पता हैगा, लेकिन गल करने का मकसद है नहीं है भाई। देखो नींद नहीं आती यार मैनू, सीधी जी गल है कि मैं किस तरह सोवां, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ सोच के इन्हों कहा आराम नाल आइए, नहीं तो मैं पहुंच जाना। और मजे की बात, अभी मैंने शाह को ये नहीं बताया कि तूने मुझे फोन किया है। तेने मेरे नाल एने मेरे नाल फोन किया, गल होई है किस टाइम कीता? तू छड़ दे, ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਐਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਹਰਕਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੁਕਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਵੀ, ਤੇ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦਿਨ 'ਚ 10 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਦੀਆਂ। ਇਹਨੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਚੌਧਰੀ ਮੰਨੇਗਾ ਇਹਨੂੰ कितनी देर होगी साढ़े नाल को 3-4 साल तो होने लगे। यार मुझे बता मैं फिर किस लिए इतनी सारी शफकतें कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं? इधर देख 1 घंटा तो 14 मिनट, 1 घंटे तो 14 मिनट ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? किथे है एक बारी दस दे लास्ट टाइम। यार भाई मुझे मैं बड़े प्यार से बता रहा हूँ, किधर हो? मार के दिमाग खराब किया मेरा, क्यों दिमाग खराब कर की? रहे हो? मैं अपना मी टाइम ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा ओके कट दे काल, कट दे जा। ओके मैं तैਨੂੰ एक लोकेशन भेज रहा 10 मिनट के अंदर, अगर तू उत्थे ना पहुंचिया ਤੇ 11ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਦੇ ਕੋਲ मैं ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਐਂਡ ਦਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦ ਸਿੰਧ ਹੋਏ। मैं नहीं जे आ रहा, मेरा वेट करने की कोई जरूरत नहीं। लोकेशन भेज रहे हैं ना रे मैं ऐसा मिलन तो पहुंचेगा, मैं किसी नोट ना मैं कोई गल ऐसा मतलब क्लियर करनी है। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਹਿਮ ਵੀ ਕਢਾ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਲਾਂਗਾ। चलो तू जिथे बैठा ना, तू हम जिथे बैठा ना, तू उत्थे बैठा रहा, तेरी मैं गलत फहमी आप ही दूर कर लूंगा। ओके बात गुस्से की तरफ चली गई यार। देखो गुस्से की तरफ कौन लेके जा रहा है? मैंने उसके साथ कितने प्यार से पोलाइट होके सारी चीजें वगैरह बातें की, ऐसे ही है। अब उसकी आगे से ट्यून जो कि अब तो ये फोन पे मैंने अभी तलक होके खुद बात की है, मैंने तलक होके खुद बात की है। सबको बताने का मकसद सिर्फ ये है, आपके पास आने का मकसद सिर्फ ये है कि यार उसकी उसी बातों में से कल सारा दिन हो गया, आज की रात हो गई, उसके अंदर वो कहीं ना कहीं इस तरह कर रहा है और मैं उसके साथ बात कर रहा हूँ और आगे से वो मुझे पढ़ रहा है कि जिस तरह वो पता नहीं कौन सा ही अपने अंदर एक चीज़ लेके मेरे ना हाथ बंधे हुए थे नुमान भाई, वरना मैंने कॉल पे ये मैटर सॉर्ट कर देना था। पता है कैसे? मैं अभी बात नहीं कर सकता था क्योंकि हम उसे ये बता नहीं सकते कि अभी भी व्लॉग शूट हो रहा है। अगर तो ये होता तो खुदा की कसम मैंने कॉल पे बंदा सीधा कर लेना था। मैंने उससे 2-4 चीजें ऐसी पूछ ली। बेहतर हाल है, मेरा तो दिल ये है कि मैं उसको जाके उठाऊं, मैं आपके साथ शामिल हूँ, हाजिर हूँ, जैसे आप उठाते हैं और उसके बाद आप इसको मैं एक जगह पे लेके बात कर, इसको मैं एक जगह पे लेके जाता हूँ, पुरसुकून, कोई टेंशन वाली जगह नहीं है, सुकून से बैठते हैं, बात करते हैं। आप बड़े हो, आप इसको उधर बैठ के बताओ कि बेटा बात क्या है। आपने इसको पहले देखना वो सारी चीजें वगैरह कि ये हमारे साथ बातें क्या कर रहा है। मुझे ये नौयत मजीद अंदाजा हो जाए ना कि अकेले में क्या बातें कर रहा है तुम लोगों के साथ, उसका असल अभी तो मुझे सॉरी उसकी कॉल ही सुन के मैं बड़ा सरप्राइज हो गया हूँ। मैंने कहा यार ये लो,
मैंने कहा यार बच्चा ऐसे है कोई यार, हमारे साथ बैठता है, हाँ, हमारे उसके साथ अंदाज से खाता है, महसूस पीता है, है। हर चीज करता है। उसको पता नहीं कोई गलत फहमी हुई है कि मैं काम कर रहा हूँ, चलो, ये कोई चीज नहीं। कर रहा हूँ बिलाल की, ये बिलाल मुझे कुछ भी नहीं कहता, ये नहीं है, नोमी नहीं है। तो कहने का मकसद क्या है कि मेरी आदत है, मैंने कभी किसी को अपने सर पे बिठा के नहीं, नचाया आप नहीं। इजी हो जाओ नुमान भाई, आप इजी हो जाओ मेरे भाई। अभी चलते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, इससे बात करते हैं, इसको पकड़ते हैं, बिठाते हैं। एंड एक छोटी सी बात, वही बात करूंगा कि देखो व्यूज आपने मुझे दिए हैं, मैंने क्या या देने हैं, मैंने अल्लाह ने आपको दिए हैं कोई यार। कॉल की थी कि यार मुझे नहीं, व्यूज हाँ, दो? कुछ प्लांटेड ना पहले था ना अभी है। वो और मजे उसकी की बात वो जात ने अब सारी चीजें डिसाइड की थी, रैंडम मीटिंग थी एक। एक बड़ी लॉजिकल सी बात है, अगर मैंने इसका को फेस वैल्यू है, मैंने निकालनी होती, को व्यूज लेने होते हैं, मैंने इसको फोन करना ही क्यों था? ये बात है। और फिर यार तुम तो उसके बिजनेस के बारे में वीडियो में बातें कर रहे हो यार। मजे की बात को मुझे कोई इससे को एनी सिंगल पेनी का भी लालच हो, नहीं नहीं नहीं, नजर नहीं आया बहरहाल यार ऐसा मैं कुछ काम नजर। आज से कर रहा हूँ भाई ये काम करते हैं, देखो अभी अभी माजरत में आपको टोक रहा हूँ, अब देखो टाइम भी शॉर्ट है, ये ना हो कि वो घर निकल जाए। आपको उसके स्पॉट्स पता है वो कहाँ बैठ। छोड़ दे, मैं आपके सामने देखना जिधर बैठा होगा ना, निकलता कैसा वहां से। चलो जवानों, टाइम को वेस्ट नहीं करते। छोटी सी वही बात है कि यार इसको आपने समझाना है, इसने समझ जाना है, बच्चा है यार, चलो मान लेगा अल्लाह बात। खैर रखे, अल्लाह खैर रखे। लो जवानों, हम निकलते हैं, इसको बात ढूंढते करने हैं। का मकसद क्या है कि मेरी जुबान में नहीं समझ रहा, इसकी जुबान में अब नहीं, आपने वो देखा नहीं क्या समझेगा। होगा। कभी भी कोई तीसरा बंदा आके बाहर से पिक्चर देखकर उस बंदे को बताया ना भाई तू गलत कर रहा है, अकल वाला होगा, बाशऊर होगा, तमीज वाला होगा, तो ये बात समझ जाएगा कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ। रिकॉर्ड करने का फायदा क्या है? और ऑडियंस भी देख रही है यार। ऑडियंस जब कल को देखो, जब व्लॉग अपलोड होगा, अगर आज हमारी नहीं भी मानता, इनके इस वीडियो तक में भी नहीं मान लेता, मेरी बात सुनकर भी अगर नहीं मानता, एट दी एंड जब कमेंट्स पढ़ेगा, जब देखेगा कि लोग किसको गलत समझ रहे हैं, जो हम दिखा रहे हैं, जो नज़र आ रहा है, उसको देखते हुए लोग तो जज कर लेंगे ना, लोग तो बता देंगे कि हाँ भाई तू गलत था, शायद तब एहसास हो जाए। लेकिन एहसास हम इंशाल्लाह जगा कर ही जान छोड़ेंगे। चलते हैं जवानों। और नाम क्या है इसका लड़के का? मुनीब। मुनीब। चलते हैं और मुनीब साहब को जाकर ढूंढते हैं। आ जाओ। लो भाई साहब, अब फाइनली सीन ये है कि इरफान भाई को हमें देनी पड़ेगी इजाज़त। उसकी वजह ये है कि इरफान भाई तो है मैरिड। तो नहीं कर रहा था। नहीं, ज़रूरी है यार, घर का फैमिली टाइम है यार। कल संडे है, मैं कोशिश करूंगा कि कल की तेरी छुट्टी हो, या तू दिन में घर के काम निपटा ले, बच्चों को कहीं बाहर ले जा यार, उनका हक है। वादा कर, वादा कर। हाँ लेके जाऊंगा। क्या वादा? कल मैं फैमिली को लेके जाऊंगा बाहर। वादा कर, लेके जाऊंगा। तुझे ना लेके गया, लेके जाऊंगा देख ले, पक्का। प्रॉमिस हो गया है। कल डे में तू फैमिली को बाहर ले जा, दुकान पे बच्चों को भेज दे, बच्चे खोल लें, शाम में फ्रेश होके घर के काम। शाम को मैं खुद ही आऊंगा। हाँ हाँ, यही कह रहा हूँ, शाम में फ्रेश होके खुद आ जाइयो ना भाई। चलो खुद आ जा, लेकिन शाम में दुकान खोल ले, कल दिन में फैमिली को टाइम दे ले, तेरी मेहरबानी है। अभी टाइम बहुत हो गया, प्लीज, थैंक यू सो मच। लो भाई, इरफान जा रहा है अपने घर खैरियत से, हम लोग चलें फिर। डन भाई, रेडी हो? परेशान ना हो, मेरी जान इजी हो जा, ढूंढ लेंगे। चलो आगे हो, नारा मारे, बिस्मिल्लाह करो। लो जवानों, तुम लोग दुआ नहीं कर रहे कि अल्लाह ताला शोएब भाई को गाड़ी दे दे। गाड़ी होती तो हमें, ओके मेरी जान, गाड़ी होती तो इतनी मुश्किल ना होती। भाई आपको कोई अंदाजा है वो इस वक्त बैठा कहाँ होगा? यार 2-3 स्पॉट्स हैं, हाँ। उनमें से किसी एक जगह पे मिलेगा। या तो इस वक्त वो घर के लिए निकल रहा होगा, ठीक है, हम उसको घर के रास्ते में पकड़ेंगे। ओके। और अगर लेट्स से वो घर के लिए नहीं निकल रहा होगा, हाँ। तो वो वहाँ से उठेगा। एक या फिर 2-3 स्पॉट है ना, जाहिर सी बात है, उसके अलावा कहीं नहीं जा सकता। बस ठीक हो गया। और ना सुबह के इस पैर वो कहीं वाकई भी नहीं, वाकई नहीं जा सकता। और सुबह भी होने वाली है, बस मेरा ख्याल है आधे घंटे में सूरज निकल आएगा। लो जवानों, चलते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं और चल के मुनीब को अभी फौरन से पहले ढूंढते हैं। भाई साहब, हम एक स्पॉट पे आए हैं। कहाँ हैं हम? ये स्नूकर क्लब है। ये स्नूकर क्लब। यहाँ पर उसका क्या काम है? ये तो मेरे एरिया का स्नूकर क्लब है भाई। इसका मतलब ये मेरे ही इलाके में रहता है। ये अभी रिसेंट यहाँ पे स्विच हुआ है। पहले था हमारे साथ, ये भी recent यहाँ पे switch हुआ तो ये तो क्लब भी मेरे दोस्त का है। अब आप ऊपर देखना, अगर मिल है। गया अगर मुझे पहले पता होता मैं कॉल पे ही उससे पूछ लेता। चलो आ गए तो खैर, आओ खुद देख लें। आओ 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 आओ, आ गए तो अब देख कर चलते हैं। मुझे तुम पहले बता देते ना ये स्नूकर क्लब का नाम, तो मैं अपने दोस्त को कॉल कर लेता, इसके ओनर को। मैं उससे डायरेक्ट पूछ लेता कि भाई वो बंदा देख यहाँ पे इस नाम का। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हो गई, लॉक हो गई, आ जाओ। लो भाई साहब, बिस्मिल्लाह करो। यार जवानों, तुम लोग देख रहे हो कि सुबह सुबह, ओए होए होए, आसान नहीं है भाई साहब, आसान नहीं है। जिनको लगता है कि यूट्यूब चैनल बनाकर काम करना इज़ वेरी हलवा, अंदर खुलना है बाहर खुलना, अंदर ही खुलना है। अच्छा, मैंने तो उसको देखा हुआ नहीं है, अब ये बताएंगे। देखो, हाँ देखो इधर, ये इधर बैठे थे, हमने स्पॉट ही मारा। ये इधर बैठते हैं। इधर को नहीं है। फिर अब क्या करें? कहाँ पे? इतने नहीं यार, ना यार, कंफर्म है भाई।
तो गांधी यहाँ पे नहीं होगा, वो मेरा ख्याल है इस वक्त वो होगा उसके माके के साथ, वो उधर ही बैठा तो होगा। दुकाई ना होए। और इधर अच्छा ही इधर ही ना लुक गया वो, मैं बता रहा हूँ ना, मुझे पता है वो डर के यहाँ सोफा होगा, कंफर्म बात है। चलो ये तो यार। फुटेज में देख लेते हैं। फुटेज अब क्या निकलवानी है, भाई खुद ही सो रहे हैं देखो। चलो अल्लाह खैर करे। लो भाई साहब फाइनली एक और स्पॉट पे पहुंचे हैं, चलें भाई देखें, बिस्मिल्लाह करें। जल्दी आइए। चलो 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 चलो। सन्नाटा हो गया। सन्नाटा, सब कुछ खाली हुआ हुआ है, ये तो होटल भी बंद हुआ हुआ है। इसके अलावा आखिरी स्पॉट एक ही बचा पता ही करना है। और इसे पूछ ले फिर ही बेहतरीन, ये किस्मत से ही बैठा है, वैसे ही बैठा नहीं होगा। हाँ नहीं आए नहीं, सारा दिन नहीं आए। यहाँ तो आया ही नहीं वो भाई, हो नहीं सकता वैसे यार, सिगरेट हम यहीं से लेते हैं। नहीं आया। फिर सुबह तो नहीं आए। वहाँ पे फिर कंफर्म है वो आखिरी स्पॉट वही है। एक स्पॉट और है, चलो, वहाँ पे हाँ, ट्राई कर लेते हैं। सुबह हो नहीं गई। हुआ तो कोई बात नहीं। शुक्रिया भाईजान, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यार यार मैं डैम श्योर हूँ ਉੱਥੇ बैठा होना यार, चाले कोल जिथे तक मेरा आइडिया है यार, क्योंकि यार देखो अगर वो अभी बैठा हुआ था ना बाहर, इतने अगर वो ट्रस्टेड होके कह रहा है ना कि अगर मैं उनको यहाँ पे भी नहीं ढूंढ पा रहा, वहाँ पे नहीं ढूंढ पा रहा, तो इट्स मीन कि वो वहाँ पे बैठा होगा। ओके। और अगर वहाँ पे बैठा हुआ बार बार मेरा हाथ फेर रहा है, नहीं, मैं इस तरह का ये हो इंसान जाए नहीं हूँ, यार, जब तुम गुस्सा आ रहा है, देख रहे हो गर्मी के अंदर ये सारी चीजें वगैरह, गुस्सा आ रहा है यार, सुबह काम पे भी जाना है यार। काम के अलावा इस बंदे ने जलील किया है, इसको तमीज से प्यार से बुलाया ना। हाँ, बदतमीजी भी कर रहा अब है। आप ये टू बी ऑनेस्ट, आप ना होते ना सर रिमांड था। नहीं नहीं यार, इजी हो जाओ, लड़ाई झगड़ा करना ही होता तो फिर हम सुलह वाली बात ही क्यों कर रहे देखो होते। मैंने आपको पहले बात की है यार, उसको अगर आ जाता तो मान लेना था उसने। हम क्यों इतना जलील हो रहे हैं? जानी हमारा असल मुद्दा ये है कि हमने उस बच्चे को समझाना है। समझाता कौन है? जिसमें ज़र्फ ज्यादा होता है, जिसमें पेशेंस ज्यादा होता है, हमने वो रखना है, समझ अभी रहे भी हो? अगर गुस्सा आ रहा है तो सिर्फ इस जलालत से आ रहा है, यार ये तो अब ये वो जो करवा रहा है। ये तो जाहिर है, अब मैं भी मुझे थोड़ा सा एक बेदार हो छोटा रहा हूँ सा इस बताया चीज़ कि से। दो लगानी बनती है कि नहीं नहीं आपने यार, लगानी नहीं है, यार। आपने लगानी है, अब आपने नहीं नहीं लगानी नहीं, है, हरगिज नहीं It's up यार, to you, it's up to you, हरगिज आपके नहीं। पास ना होती ना है। ना, लगाने शगाने वाला कोई चक्कर नहीं है, भाई है अपना छोटा, आपके और साथ अगर वो सालों से। बदतमीजी करे अभी भी फिर समझाएंगे ना, फिर समझाएंगे। मैं उससे बातें ही ऐसी पूछ लूंगा, उसके पास जवाब नहीं हो ना, आप मजा लेना। मैं आपको क्या, आप लोग मेरी वीडियोस नहीं देखते? मुझे बताओ। आप पे ट्रस्ट है, मैंने आपकी सारी बातें समझ ली हैं, हाँ। सारी चीजें अब ओके हो गई हैं। अब अगर वो वहां पे मिल जाता है, आपके हाथ में है, आपने क्या करना है। मैं देख लूंगा, टेंशन ही नहीं लो। अगर वो वहां ये हुआ बेहतरीन तो हो पहले तो मुझे ये सर दर्द है कि मैंने कैमरा लगाना है, 10,000 काम मैंने खुद करने हैं वहाँ, बड़ी मुश्किल से मैंने, क्योंकि उसको मेरी शक्ल का पता है, वो मुझे पहचान लेगा। ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा जो है ना संभल के, चलो बिस्मिल्लाह करो, बैठो, बहुत ज्यादा संभल के लगाना पड़ेगा। लो जवानों, चलते हैं और आखिरी स्पॉट देखते हैं। अल्लाह करे यार, अगर वहाँ नहीं मिला ना तो फिर हम इस व्लॉग को रोक देंगे, मैं ये वाला अपलोड नहीं करूंगा, कल ढूंढ लेंगे यार। चलो अल्लाह खैर करे। कल ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर कल तो हम फिर उसको पहले ही लेके बैठे होंगे। कल तो फिर हम उसको अपने स्पॉट पे लेके नहीं फिर चलो यार, अल्लाह का नाम लो, आज ढूंढ के निकालेंगे फिर। चलो, नहीं मिल रहा, लाहौरों तो नहीं बाहर जान लगा यार, टेंशन ही कोई नहीं। चलो चलें, बिस्मिल्लाह करो। अच्छा तो भाई साहब फाइनली अब सीन इस तरह है कि दिन हो चुका है, और अभी एक आधा स्पॉट ऐसा था जहाँ पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका किसी रीज़न की वजह से, क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था। अब ये फाइनल हमने डिसाइड किया है कि एक स्पॉट यहाँ पर करीब में है, आपको 100% श्योर हो आप कि वो वहीं होगा? इंशाल्लाह ठीक है, वहीं मिले। चलें फिर, नारा मारें। अब ऐसा करते हैं कि भाई पहले नज़र मार लेते हैं, अगर तो ये यहाँ पर है मैं पीछे ही रुक जाऊँगा, ठीक है? मुझे आप माइक कनेक्ट करा देना, माइक कनेक्ट करके मैं पीछे ही रहूँगा, मैं माइक कनेक्ट करूँगा, माइक कनेक्ट करके मैं वहीं से हिडन फुटेज रिकॉर्ड करना। एक सेकंड यहाँ पे रुकें, मैं जरा साइड से देखता हूँ। आप देख कर आओ, थोड़ी सी मैं चलूँ, साथ ही चलते हैं। मैं और नुमान देख कर आए, तुम खड़े हो, हम देख कर आते हैं। चलो हाँ, ये लोग, हम लोग बाइक पर डायरेक्ट उस स्पॉट पे इसलिए नहीं गए क्योंकि अगर वो कहीं बैठा होता तो हम पर उसकी नज़र पड़ जाती तो मसला ख़राब हो जाना था। छुप छुप के ही जाना पड़ेगा, छुप छुप के जाना पड़ेगा। कहाँ है? बैठा हुआ है, बैठा हुआ है, कहाँ बैठा? बैठा बाइक पे बैठा, बाइक कंफर्म वही है, पहले कंफर्म कर लो। बाइक पे बैठा ना। आओ दिखाओ, किधर को मुंह है कि किधर को? साइड पे मुंह, साइड पे देखो, साइड पे इधर इधर से थोड़ा सा छुप के देखो, छुप के देखो इधर वाइट शर्ट में बैठा। तो ये वाइट शर्ट वाला लड़का ये बैठा हुआ, ये तो दीवानों की तरह यहाँ बैठ के कर क्या रहा है ये? छोड़ दो, आप साइड पे चले जाओ, आप साइड पे चले, मेरा काम है। मैं फिर माइक आप शाइक लोगों ने लगाऊं? किसी ने भी नहीं आगे आना। हाँ आप लोग जाओ, और वो मेरा काम है, मैं इसको देखना किस तरह लेके आता। हाँ।
मैं फिर माइक शाइक लगाता आज हूँ। तो बिलाल को हाँ बताओ आप। आओ, 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 आओ। बिलाल आजा भाई आजा, बैठा हुआ है। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। फटाफट मैं माइक लगाता हूँ जानी, माइक लगा के मैं फुटेज रेडी करता हूँ। तुम और मैं हम लोग पीछे ही रह जाएंगे, या तुम भी जाओ नुमान के साथ ही। मैं भी जाऊँ। जाओ, क्योंकि उसको पता है तुम साथ ही हो, कॉल पे तुमने बात की थी उससे। उसके दीवार बैठा आइए, जल्दी आइए, दस्तिया दस्तिया। चलो 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 चलो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चलो 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 चलो, बात सुनो, मैं माइक कनेक्ट कर लूं फिर जाना, वरना तुम लोगों का ऑडियो नहीं आना। उन्हें मारना नहीं है, बस चुप करके मैं साइड से मैं डरा के ले आके आना, ठीक है? आपने देख लिया, बस आप एक जगह पे हो जाओ, अब आप पहुंच जाओ, मैं उसको खुद ही ले आऊंगा, मैं खुद ही ले आऊंगा। जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। हाय हाँ वही प्यारे यार। ऐसी पागल है क्या तू? सब तू सोचिया, तू मैंने दस्सिया नहीं तो मैं तुम्हें लब्बांगा नहीं। भाई जब मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे बताओ आप अपना नाम, तू मैंने लब्बेगा, मैं तुम्हें लब्बांगा नहीं यार। उस टाइम देख रहे हैं, टाइम देख रहे हैं। मेरा मूड भाई बात आप भी इतने बैठा रात दा जलील हो रहे हैं, थानू जलील कीता है। मैं तो भैया अपना एंजॉय कर रहा था, वो तो दोस्त बैठे थे। तू एंजॉय क्या enjoy कर रहा था? जलील कीता है। ਐਵੇਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ था। यार दोस्त मेरे मिलना नहीं है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। मैं ਅਸੀਂ ਗੱਲ नहीं, उन्होंने भी तो टाइम देना ना, जाहिर सी गल है, सारे काम नहीं तू चलो अब इधर ये एटीट्यूड किस चीज का दे रहा है? देख रहे हैं, बंदे देख रहे हैं। तमाशा ना ला, क्यों डाल रहे हो? अच्छा चले जाते हैं। अच्छा वो तमाशा ना आराम लगाओ। से चले जाते हैं। नहीं भाई तमाशा ना लगाओ मेरे साथ तमाशा ना लगाओ, एक्टिंग ना कर। मैं टापे भी करावांगा, तेन पता है मेरा। ठीक है रिलैक्स हो, खड़ा हो जरा। तेरी देख रहे हैं? तेरी हया इसी में है कि तू यहाँ से चुप करके वो साइड बड़ी पे आराम से बात कर रहा है ना, यहाँ पे- आप भी आराम से जरा। तू उस टाइम भी आराम से बात करता, तेरे से आराम से बात होनी चाहिए। आ यार उत्ते ਮੈਨੂੰ ਕਿ ना अपनी सॉरी शर्मा सेट कर ले यार भाई। तेरी अच्छा। हया मैं बड़ा तेरी सोच इज्जत के आया हूं इसी कि में मैंने है तुझे ना- चुप करके अपनी बाइक को किक मार, सोना मेरा भाई साइड पे आ, यार, आराम अच्छा से बैठ के कुछ नहीं। ये तमाशा लगा रहा है इधर, तुझे पता है फिर ये हरकतें क्या कर रहा है? तेरी भाई, हया आराम से अभी भी मैं जरा कर रहा हूँ, खुदा खपना की कसम में आराम मुझे से इस जरा तरह तेरे पे खप ना गुस्सा। डालो। खप तू पा रहा है, तेरे मुंह पे पुठे हाथ तमाशा कौन लगा रहा है? तू लगा रहा है, मैं लगा रहे हैं? कौन लगा रहा है तमाशा? दिमाग ना खराब कर, गलत गल्ला करी जाना पे। इजी हो जा। मैं शाह जी आपको कहता हूँ, आप चलो अपना आइयो, ख्याल करो। इधर आओ ना, मेरे नाल आओ, जरा जल्दी आओ, इधर आओ। यार, मोटरसाइकिल उधर मेरी लगी है मोटरसाइकिल, किधर आओ ना, इधर आओ, इधर आओ, उसकी बाइक पे बिठाओ। इधर 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 आ। मोटरसाइकिल चल चल चल, शाबाश। भाईजान क्या सीन है अब? भाईजान इनके पीछे पीछे इसको जगह लेके निकले जाके- कहाँ ये लोग? तुम्हें पता है ना, तुम वहीं थे, मैंने तो ऑडियो सुना नहीं, क्या डिसाइड हुआ, कहाँ जहाँ ये लेके जा रहा है वहाँ यार, चले। जाने दे, आज ये बैठे यार बैठे बैठे से पहले क्या मार धाड़ ना करो ज्यादा, मैं तो नहीं यही कर कह रहे, रहा हूँ, नहीं प्यार कर रहे। मोहब्बत से समझ जाएगा, समझा लेते हैं। इसको अच्छा मजे की बात, इसी का ये अभी भी भला किया है, खुदा की कसम इसका भी अच्छा सोचा है। हाँ आराम से इसको क्या है, उठ जा, नहीं उठ रहा था ये। हाँ। फिर नौमी थोड़ा सा इसको शाउट किया, मैंने नहीं किया, मैंने फिर भी इसकी इज्जत का ख्याल किया। यार इतने लोग देख रहे हैं, यहीं पे हम लोग डेली उठते बैठते हैं, तो मैंने कहा इसकी इज्जत का ख्याल किया। वो जा रही तेज कर रहा है, तेज कर तेज। मैं बस इसके पीछे मुझे पता है स्पॉट का, मुझे पता टेंशन वाली बात ही नहीं है स्पॉट का, लेकिन मैं जरा कैप्चर करना चाह रहा हूँ इन लोगों को, ये जाता हुआ मार धाड़ नहीं करना। हो जा यानी पीछे पीछे रख, थोड़ा ज्यादा क्लोज ना कर, ज्यादा क्लोज ना कर, जरा पीछे रहो। बस मैं ये वो देख अभी भी, वो देख काम देखो, ये देख। और वो भाई साहब ये इतना तो रुकवा रहे, बाइक रोक पकड़े जाएंगे, बिस्मिल्लाह। बस ये रोका उसको, रोका लाले, उसने उसको रोक दिया। वो उसको तंग कर रहा होगा ना, मैं जाता हूँ, आप इधर से करें। जाओ मैं यहाँ पे नीचे छुप के बैठता हूँ बाइक पे। यार अच्छा हाथ तो छोड़ना जरा, आराम से यार तू भाई मुझे बताएगा तो वही बात है जो मैंने बताई तो क्यों इस तरह की बातें कर रहा है? यार। अच्छा यार अभी मैंने नहीं करनी बात। ਐਨ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਭਾਈ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਧਰ ਆ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਦੋਸਤ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ, ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ 'ਚ second। ਕਿਹੜਾ ਖੜ ਜਾ ਯਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਭੈੜ ਏ, ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਏ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਪਾਈ ਏ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਫੋਨ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਬਣ ਭਾਈ, ਜਵਾਨ ਬਣ ਜਵਾਨ, ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਭਾਈ ਹੈ, ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ बोल यार वही गल शाह जी जी अगे फोन की हुई है कि बस वही ठीक गल है है, ना तेरे कि फिर- मारा मैं तेरे रैपटा मुंह ते इधर दस भाई ओ भाई बात बताओ। आराम ना गल करो ऐडी आराम केड़ी नाल हथ तू चलो की मेरे गल मुंह पर कर बकवास ਤੇ ਹੱਥ ਚਲਾ ਕੇ ਦੋਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ जरूरी है कि ਦੱਸ। हथ चला की होवे ਯਾਰ ਅਜੀਬ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖਲੋਤਾ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਰਨ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ।
सारा दिन चार छड़े है। तो मैं और अपने मामला ना वेखा कि मैं ही इधर खाने च लगी रहा हूं। तो भाई तो उसके बारे में बात क्यों कर रहा है? जब वो तेरे मुंह पे अब खड़ा है तो उसके सामने बात कर, जो फोन पे बातें कर रहा है, जो मेरी अंदर की हुई है सारी बातें। तो भाई यही है ना कि फिर ठीक है, जो ਅਸੀਂ एक साइड ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੱਠਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਅਟੈਚ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ? ਓਏ ਸੋਹਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜੁਮਾ 4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚ ਉੜਦੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐ ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੈਗੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਤੇਰਾ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਤੀਆ ਕੋਲ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਹੈ ਯਾਰ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਰਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਬਾਨ ਉਹ ਆਪਣੀ। ਮੇਰੀ ਟੇੜੀ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜੀ ਉਹ ਟੇੜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੀ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰ ਓਏ। ਕੀ ਜੀਵ ਤੂੰ ਕੱਪ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਪਾਗਲ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ? ਪਾਗਲ ਆ ਅਸੀਂ? ਪਾਗਲ ਹੈਗੇ ਆ? ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਐਕਟਿੰਗ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ? ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਓਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੁੱਟਣੀ ਆ ਫੜ ਕੇ। ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਯਾ ਕਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਸਕਣਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਹੋ। ਤੇਰੇ ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਨਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੱਚਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ? ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਯਹਾਂ ਸੇ ਪਕੜੇ ਹੈ ਤੇਰੇ। ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਆ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੋਲ ਛੱਡ ਨਾ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਧਰ ਫੜ ਕੇ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਇਧਰ ਹੋ ਫੜ। ਛੋੜ ਦੇ ਰਾ ਹੈ ਕੀ आ यार इधर उधर छड़ नू। अच्छा तो ये चल रहा था, मुझे तजलील करनी थी, मेरी तजलील करनी ਤੇ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ओ भाईजान एक मिनट यार तुसी ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ यार से भाई और क्या बात भाई कैसी बात कर रहे हो? एक जलील अलग कर दिया, वो बदतमीजी कर रहा है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਨ ਗੱਲ ਕਰੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਮੇਰੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਭੈੜ मेरी जान है। ये कोई तरीका है सड़क पे बात करने का? मेरी बात सुनो, एक सेकंड सारी चीजें आपके सामने फोन पे आपने खुद सुनी। मैं पूरी स्टोरी से वाकिफ हूँ। जो आप करते आ रहे हो ना जानी, वो सब मुझे पता है। फोन एक साइड पर है, वो मुंह पे खड़ा है। अब इसके अंदर ये बात क्यों नहीं हो पा रही कि इसके मुंह पे सारी अच्छा वो सेम बातें जो कॉल पे कर रहा था अब नहीं कर रहा। पता लगे लोगों ने भी पता लगे असल में होता क्या है। असल में होता क्या है यहाँ भाई सारी गल्लां ते मुकरिया नहीं है जी। पे? वो गल किस तरह कर रहे हैं? क्या कोई भी है आजकल के दौर में चल ही क्या रहा है। अच्छा देखो इजी हो जाओ। हालांकि मैंने देखो आपको नफरत वाले जुमले नहीं बोलो मेरी बात। प्लीज ये देखिए हमारे हाथ जुड़े हैं। मैं आपको सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने आपको ब्लॉग के अंदर भी क्या बात की है कि भाईजान छोटा भाई है, आगे से ये इस तरह की बातें करे तो फिर क्या करें हम? अच्छा मैं एक मसला हल करता हूँ। मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो। गर्मा गर्मी बहुत हो गई है, इसको बिठाएं, नाश्ते पे चलते हैं। मैं नाश्ता कराता हूँ आपको यहाँ का अच्छा बेहतरीन सा। ठीक है सुनो मेहरबानी यार, मेरी बहुत जान। शुक्रिया अच्छा अच्छी बात है। देखो नाश्ते की बात नहीं है, बड़े बात सिर्फ ये बड़े है। मसले ना बड़े मसले खाने के टेबल पे सॉर्ट आउट हो जाते हैं। भाई मैं ठीक है आपकी बात के साथ इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन आप इससे बात करिए। अच्छा आप यार बातें आप करें। नाम क्या था आपका? मुनीब। मुनीब वो बातें जो आप कॉल पे कर रहे थे अब क्यों नहीं कर रहे हो? भाई तरीका होता है बात अच्छा, करने मैं का। आपसे ये मेरे पास आते हैं, मेरे साथ आराम से बैठ के बात करते हैं। पहले फोन पे इन्होंने मेरे साथ किल यार भाई यार ना बिलाल अच्छा, उसको ना, बोलने ना, दे ना, जान, ना, उसको बोलने दे। एक मिनट हाँ बोलो। मुझे ये फोन करते हैं आराम से। जब मैंने एक दफा कह दिया कि यार बैठ के हम सॉर्ट कर लेंगे जो भी बताओ बात ठीक है। है। अब हम बैठे हुए हैं, अब मुझे बताओ कि मैटर है क्या आपके दिल में क्या बात है? यार एक सिंपल सी बात है ना। देखो अब ये मेरे साथ काम कर रहे हैं, हम दोनों आपस में काम कर रहे हैं, हमारा पट्टा चलने लग गया। इस बंदे की जो भी फेस वैल्यू बन रही है, काम अच्छे चल रहे हैं। केड़ी फेस वैल्यू बनी है? कौन सी? एक मिनट भाईजान एक मिनट। केड़ा शाहरुख खान ताड़े नाल लगा फिरता? दसो क्या फेस वैल्यू बन गई है? यार फिर भी जरा वो काम तो अच्छा कर रहा है ना। वो अपनी जिंदगी में आगे निकल तो रहा है ना, अपने लिए अच्छा कर तो रहा है ना। तो उसने क्या उसको रोका है? उस दोस्त ने रोका है? रोका नहीं है। बीच में जो भी मसले हो जाएंगे, साल पुरानी बात निकाल के ये बंदा आ जाएगा। इसके अभी साथ तो आप आगे निकाल बात रहे हो साल करेगा। पुरानी बात, उसने तो कोई बात नहीं निकाली साल पुरानी। मजे की बात इधर मैं हाँ। सिर्फ एक मिनट। ये कह रहा है जी साल पुरानी बात। इससे ये पूछें ये बात की किसने है? यही तो मैं मजे कह की रहा बात। हूँ। चलो लेट से मान लिया, जाहिर सी बात है जहाँ जितनी पुरानी दोस्ती, जितनी गहरी दोस्ती, उतनी ज्यादा उनके आपस में प्रॉब्लम, उनके आपस में जो है ना फटे मसले मसाइल चलते रहते हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं है, ये दुनियादारी के मामला हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं भाई ये ये पूछना चाह रहा हूँ साल पुरानी बात किसने निकाली है? अभी एक मिनट मुझे यार जरा प्लीज। अब देखो आप लोगों ने कर लिया, या तो मैं चला जाता हूँ। देखो नहीं या मैं चला जाता हूँ, आप दोनों कर लो फिर। हैं अब मैं अगर आया हूँ तो मुझे फिर करने दो बात भाई। सब तो ही आप मुझे बताओ, इधर देखो, आप मुझे बताओ क्या बात है? अब किसने साल पुरानी बात छेड़ी है ये बताओ। भाई मैंने ये साल पुरानी बात इसको इसीलिए याद दिलाई है कि भाई ये थोड़ा इस चीज़ से गुरेज करे कि जो साल पहले इंसिडेंट हुआ था जिस वजह से बदमज़गी हुई थी वो दोबारा इन फ्यूचर ना हो। बदमज़गी हुई थी। अब जो वीडियो मैंने पिछली इनकी रिकॉर्ड की है वो बदमज़गी वाली थी? बस यस और नो करो, वो बदमज़गी वाली थी? बिल्कुल इनकी बदमज़गी हुई होगी। ओहो जो वीडियो हमने की है जिसमें इसने उसको बुलाया अपने दोस्त को, वो आया उसमें बदमज़गी क्या थी?
कोई बदमज़गी नहीं। उसमें नहीं थी ना बदमज़गी। अब किसने पैदा की है, किसकी वजह से ये दूसरा व्लॉग रिकॉर्ड करना पड़ा है, किसने की है? यस और बस ये बताओ किसने की है, किसके दिमाग में वो खुराफाती ख्याल आया? एक मिनट भाई, एक मिनट, आप प्लीज आसरा करो, सब्र करो। किसके दिमाग में ये बातें आ रही थी? मेरी वजह से। फिर बदमज़गी पैदा की थी किसने? पैदा कर रहे हो आप। जो था वो गया, उसने बदमज़गी पैदा की। प्यार भी तो इसी ने अपने उस दोस्त के लिए दिखाया था, वो नहीं दिखा आपको। जानी ऐसी चीजों को प्रमोट नहीं करते। दिमाग में कभी कोई ऐसे नेगेटिव ख्याल आते हैं तो उनको दिमाग के अंदर घुसा के रखते हैं, बाहर नेगेटिविटी नहीं उगलते। ये जो लोलो पोपो लगी हुई है ना जबान, इसकी वजह से आप बहुत सारे मसले पैदा कर देते हो, दूसरों के लिए भी अपने लिए भी। मैं पागल दा बच्चा हूं यार, सुबह हो गई है, रात से तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं यार। तुमने इतना बड़ा, इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया तुमने यार, कोई बात भी नहीं थी यार। मैं आपसे फिर वही बात कहना चाहता हूँ, देख लो ये सामने खड़ा है, हर चीज अपने मुंह से मानना है। अब यार ये क्यों इस तरह का नहीं इसने काम माना, किया? अभी भी उसको शर्मिंदगी नहीं है भाई को। वो ये बात, भाई हम आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहते, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप ये बात समझो कि जब कोई रिश्ता बेहतरी की तरफ जा रहा होता है, पुरानी बात करके उसको दोबारा नए सिरे से नहीं खोल देते इस चैप्टर को। मुझे एक छोटी सी बात बता, एक छोटी सी बात बता, मुझे व्यूज आज आने शुरू हुए हैं या पहले आने शुरू हुए हैं? बता। अच्छा आ गया थोड़ा सा पर सब मैंने कदों के व्यूज आ रहे हैं, बहुत टाइम पहले के। मैं कदों की स्ट्रगल कर रहे हैं यार व्यूज की लालच बंद, आपका ये मुद्दा होना ही नहीं चाहिए भाई। व्यूज का आपसे ताल्लुक क्या है? मजे की बात लगती है, अगर इसको व्यूज आ रहे हैं तो इसमें अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम किसको हो रही है, मुझे कि इसको? कैसे भाई? ठीक है मैं मिलता हूँ जरा प्लीज यार। एक्चुअल प्रॉब्लम किसको हो रही है, मुझे कि इसको? यार भाई हालांकि समझ अभी भी वर्क हमने उस अच्छा, तरह नहीं किया जिस एक तरह हमें सेकंड, करना एक चाहिए। सेकंड, जान एक मिनट, एक और इसका वहम मुझे दूर करने दो। और अपने यार को फोन किसने किया, मैंने कि इसने? आप बताओ, आपने कॉल की उसको फोन टेल मी उठा के? हु द यू, टेल मी। क्यों उसको आपने कॉल क्यों की भाईजान? नो आंसर, नो आंसर। खैर यार देखो, हम जानी तुम्हें शर्मिंदा मैं तो हरगिज नहीं करना चाहता। सर शर्मिंदगी उसको हो, अगेन आप शर्मिंदा करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे, उसको कहाँ से उसके उसके किसी बॉडी एक्सेंट लैंग्वेज से लग रहा है? आप मुझे एक बात बता दो, जो बात हम आपसे पूछ रहे हैं क्या हम गलत पूछ रहे हैं? पता नहीं, मैं इस चीज़ अच्छा पे चलो, रिलाई आप नहीं कर छोटे हो, देखो आप हमारे छोटे भाई हो, प्यारे भाई मुनीब भाई, ऐसे नहीं करते। आज एक सबक सीख लो अल्लाह के वास्ते, खुदारा कि इस तरह नहीं करते जानी। मैं वही फिर कहूँगा, इधर खड़े होने से बजाय एक जगह पे बैठ के इसको भी, ताकि चीज का समझ आए। इधर जितने लोग जा रहे हैं, हर बंदा ये देख रहा है, तमाशा, सीधी सी बात है, तमाशा लग रहा है। आपको पता है? आप तमाशा कौन वाले लगा लोग रहा है? नहीं ये लगा रहे हैं, तरीका होता है बात करने अच्छा का। आपको बिठाते हैं यार, चलो यार बिठाओ, चलो चलो बाइक पे किक मारो, आओ तुम्हें नाश्ता कराते हैं अच्छा सा। अच्छा यार फिर वही चलो ना, तुम चल नहीं रहा। यार प्यार से यार, प्यार से, प्यार से जानी, प्यार से मैं तुम्हें बड़ा कुटांगा फड़ के। अगर हम इसको सुकून से कह रहे हैं यार ना आगे से ना करो यार जानी। पहली थी आखिरी सी मैं ओहो ना यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, बच्चे हो यार। यार बदतमीजी करी जा रहा है, ना इजी हो यार, ऐसे थोड़ी करते हैं। इजी हो जा नुमान। मैरी इसको पता है, ये मुंह पे खड़ा, मैंने इस तरह करता हूँ, मैं रख दे गुस्सा जिस चीज पे आता है, गलत बात है। आप भी थोड़ा मेरी समझो बात- ना भाई मैं आपकी हया कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कह रहा। आप मुझे बातें कर रहे हो, मैं सुन रहा हूँ। ये ना करे आप, मैं ये एक सेकंड यार, ना करे एक आप, सेकंड, एक सेकंड। ना करे कैमरे की हया, तू बगैर ऑफ दी कैमरा मुझे मिल। ओ यार कैसी बातें कर रहे हो अगेन यार। ये बकवास कर रहे हैं ना। इसको भी पता है हमारा, हम किसी के साथ किक ज्यादती मारो, नहीं करते। बिस्मिल्लाह करो, जितनी ज्यादती हम यहाँ नहीं बातें करते। करेंगे ना, बात उतनी मैं लंबी आखिरी होनी बात है। वही करूंगा, देखो मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं करता, जो बुरी इसने हरकत की है इस चीज के ऊपर मैं इसके साथ ये बात कर रहा हूँ। कोई टेंशन नहीं, अल्लाह खैर रखे भाई। चलो बैठो, आप बाइक स्टार्ट करो, चलते हैं, नारा मारते हैं। आओ यार बिलाल आ जाओ, लड़ना ना रास्ते में यार, खुदा का वास्ता है यार, प्लीज यार। चलो बिलाल भाई। भाई साहब फिलहाल नाश्ते पे आ चुके हैं। हीरो वो हीरो, थोड़ा सा अपने अंदर झुकाव पैदा कर लो, इजी हो जाओ है भाई। नाश्ता वाश्ता करते हैं, नाश्ते के बाद फिर बात को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि जब पेट फुल हो जाएगा ना तो आप भी थोड़ा ठंडे हो जाओगे। मैं तो भाई इस टाइम एंड हो गई है, खाना खाए। हाँ, और इसकी जो ट्यूनिंग आपने कर रही थी वो माशाल्लाह वही ना, रात के निकले में इस वक्त एनर्जियाँ बहुत ज़्यादा डाउन हो गई हैं। अभी फटाफट से नाश्ता करते हैं, नाश्ते के बाद ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और भाई साहब को उनका मसला जो है हल करवा के देते हैं और उनको थोड़ा समझाते हैं कि भाई कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर एक जगह आग बुझ चुकी हो, दोबारा यही कोशिश करनी कि आग कभी ना लगे। आग लगने का सबब कभी भी नहीं, बच्चा ऐसा नहीं कि वो इंटेंशनली ये सब कर रहा है, नहीं, वो अनइंटेंशनली वो अपने दोस्त की फिक्र में ये सब कर रहा है।
वरना वो ऐसा बच्चा यकीनन नहीं हो सकता। अगर नुमान अच्छा है, बिलाल अच्छा है, तो इनकी सराउंडिंग में कोई बुरा बंदा कैसे ही हो सकता है? वो बच्चा बुरा नहीं है। अभी इसको प्यार से समझाते हैं, पहले नाश्ता करे, खाने को वेट नहीं करवाना चाहिए। बिस्मिल्लाह करें, शुरू करें। लो भाई साहब, मैंने इनसे कहा था कि नाश्ते की टेबल पे बड़े बड़े मसले इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हल हो जाते हैं। वही बात हुई, नाश्ता वाश्ता किया, खाना शाना खाया है, और भाई का चेहरा देखो, कहाँ गया भाई गुस्सा सारा है जी। ये भी अल्लाह का कमाल है सर, अल्लाह ने खाने के अंदर भी कुछ ना कुछ मामला इस तरह के रखे हुए हैं। वो जो खाना खाते हुए आप खामोशी इख्तियार करते हैं ना, सारी गेम उस खामोशी की है। एवं ही नहीं कहा गया कि खामोशी से खाना खाओ ताकि खाना असर दिखाए। जिस चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने आपका खाना खाने का सिलसिला बनाया है ना, वो असल मुद्दा ये है। खाना आपका गुस्सा छीन लेता है, खाना आपकी नेगेटिविटी छीन लेता है, खाना आपकी सारी मुश्किल को हल कर देता है। उसकी वजह यह है कि आप जिंदा ही खाने के लिए हैं, आपको लाले ही खाने के पड़े हुए हैं, लड़ाइयाँ झगड़े हैं ही खाने के। इवन ये लड़ाई भी खाने की थी कि व्यूज, पैसे, कामयाबी। बात आ गई भाई, गलत बात तो नहीं कर रहा मैं वही बात सोच रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मुझे कह देनी चाहिए। कहें बिस्मिल्लाह। सारा मसला है रोटी का। मसला सारा रोटी का भाईजान, जितना आपको हमने समझा दिया ना ऑफ कैमरा, अगर वो सारी चीज़ें मैं स्क्रीन पे लोगों को सुना देता ना, तो शायद आपको लोग गलत समझ जाते हो, आपके लिए नफरत शो करते। अब आपको जो बातें मैंने समझाई हैं हम तीनों ने मिलकर, अभी कुछ समझ में आया है? जी बिल्कुल, मैं शुएब भाई का स्पेशली बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि उनकी वजह से एक तो मुझे बहुत कुछ ज़रा सीखने को मिला, और दूसरा उन्होंने मेरी बहुत मोरल सपोर्ट भी की है और उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया है, जो कि मुझे नहीं था करना चाहिए। शायद ये मेरी नदामत थी या मेरी कम अकली थी जो मैंने इस तरह किया, नादानी थी। और मैं गुरेज करूँगा कि आइंदा हम तीनों भाइयों में इस तरह की कोई भी शहजादा बात ना हो, हम इस तरह ही इकट्ठे हाय, रहें, हाय, साथ हाय। रहें, बचपन से हम साथ हैं, आगे भी साथ रहें। अल्लाह की कसम, कैमरे के आगे ये बात एडमिट करना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपको पता है आप कितने बड़े इंसान हैं। ये भी हो सकता था आप ना मानते, आप अपनी जिद पे अटल रहते, घर चले जाते लड़ दौड़ के। हमारी सारी रात जो हमने भाईजान और काली की है वो मैं कैमरे के आगे एक और चीज़, अगर उसने अपने आप को, अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है, हाँ, तो हमारा भी राइट बनता है। मैं भी इससे एक्सक्यूज़ करता हूँ। मेरे को तलक लैंग्वेज, तो कोई तलक कलामी, कोई लफ्ज़ इस तरह के जो मेरे मुंह से, सिर्फ और सिर्फ अगेन बात यह है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग का नाम दे दिया, जबकि अगेन अटेंशनली भी था कहीं ना कहीं। लेकिन फिर भी अगेन मैं हम सबको अपना अपना ज़र्फ बड़ा करना चाहिए। बिल्कुल। अपने छोटों के साथ, अपने छोटों को अगेन जो आपने हमें ऑफ द कैमरा बातें समझाई कि शफकत वाले मामला, ये बात प्यार है। से, प्यार की जुबान जो समझ आ जाएगी, मार दाड़ गालम गलोच की जुबान में वो कभी वो चीज़ समझ यार नहीं आएगी। देखो बिलाल भाई, प्यार से तुम जानवर को भी पुचकारे ना तो हमारी बात सुनता है। इंसान भी प्यार ही का भूखा है, अल्लाह की कसम इंसान प्यार का भूखा है। मिसाल के तौर पे, इस माजरत आपको टोक रहा हूँ, इसकी मिसाल ऐसे है, मिसाल के तौर पे किसी को मैं पसंद नहीं हूँ, वो मेरे रास्ते में रोड़े अटका रहा है, वो मेरे काम के आड़े आ रहा है, वो चाहता जी मैं कामयाब ना हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी बुरा है। शुएब भाई, आप अपने अमल से, अपने किरदार से उसको ये चीज़ साबित करें कि वो बंदा बुरा नहीं है, वो उसकी सोचों की जद में आ गया है। नेगेटिव सोच ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी को आती है जो बुरा कर रहा हो। एक शैतान जी फंदे गांठ रहा बैठा हुआ, ये बात सुनना आपके काम आएगी। शैतान बैठा हुआ फंदे गांठ रहा, किसी अल्लाह वाले का वहां से गुजर हुआ, अल्लाह वाले ने पूछा कि ये क्या कर रहा है शैतान? वो कहता जी फंदे बना रहा हूँ। उन्होंने कहा ये तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन क्यों बना रहा है? शैतान कहने लगा जी फंदे मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं अल्लाह के बंदों को ये फंदे डाल के अपनी तरफ बहका सकूँ। उन्होंने कहा अच्छा, कोई फंदा छोटा है, कोई फंदा बड़ा है, ये क्या सीन है? ये बड़ा फंदा क्या उसके लिए जो बहुत ज्यादा नेकोकार और इल्म वाला है, और छोटा फंदा उसके लिए जो गुनाहगार है, वो आसानी से काबू आएगा? शैतान ने कहा नहीं हजरत, जो बड़ा फंदा है ना, बड़ा, वो उसके लिए जो बहुत ज्यादा इल्म वाला, छोटा फंदा ना छोटा, वो उसके लिए जो बहुत ज्यादा इल्म वाला है और बहुत ज्यादा अकल वाला है, बहुत ज्यादा अल्लाह वाला है। कहता क्यों जी, छोटा फंदा उसके लिए क्यों है? उसने कहा मेरा तो इतना सा काम है, इल्म वाले के दिमाग में मैंने इतनी सी बात डालनी है कि मैं इल्म वाला हूँ। जिथे उन्होंने इस गल का गुरूर आ गया कि मैं इल्म वाला हूँ, उधर उसका बेड़ा गर्क हो गया। बात समझे? तो कोई भी नेक आदमी, कोई भी बुरा आदमी बुरा कभी भी नहीं होता, उसके अंदर वो बुराई होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी क्या हमें हमारी तरबियत फरमाई है? कोई शक नहीं इसमें, मैं सारी अमल से किया है ना उन्होंने। ऐसी है, कोई शक नहीं। मैं आपको वही बात इधर यही करने लगा था कि देखो, देखने वाली ऑडियंस पे डिपेंड करता है उन्होंने अब इसको किस नजरिए से देखा है। हमारे साथ जो हुआ हमने वो बताया। पहली वीडियो में भी आप देख सकते हैं, ये भी दोस्त है, ये छोटे भाइयों की तरह है, भाई हैं यार। देखो मैंने आज तक यार मेरी ये कितने साल से आपके साथ? ये 8 साल से मेरे साथ हेलो। है। अब बात करने का मकसद क्या है
मेरी कोशिश ये नहीं होती यार कि मैं करूँ, मुझे जिनसे प्यार होता है ना, आपने देखा होगा मैंने इसको मारा भी है, ठीक है, मैं इस पे गुस्सा भी कर रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ, इनको पता है इससे पहले पता नहीं कितने झगड़े हुए हैं, मैं थोड़ा सा गुस्सा कर लेता हूँ, लेकिन जिन पे प्यार होता है ना बंदा उन पे ही गुस्सा करता है, No उनको doubt. ही समझाता है। और मजे की उनको बात, ही देखो। सॉरी आपको अगेन टोक रहा हूँ, हाँ। इस भाई ने मुझे एक बात बोली, कहता शोएब भाई मैं अपने बड़े भाई की फिक्र में ही कर रहा था यार, मतलब वो बच्चा कर अपनी तरफ से ठीक रहा था, जो उसको डर था खदशा था, लेकिन छोटा है ना, उसको इस बात की नहीं समझ आई कि बेटा जब जहाँ सुलह हो चुकी होती है मामलात को आगे पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाया इंशाल्लाह जाए। सुधर गया है, नेक्स्ट टाइम इस तरह करोगे। नहीं नहीं, और मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात ऐड ऑन करना चाहूँगी, Please. जिस तरह शुएब भाई ने बहुत अच्छी बात की है और इससे हमें बड़ा कुछ सीखने को भी मिलता है, और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि अगर कहीं पे जहाँ पे तुम गलत साबित हो, अगर वहाँ पे तुम माफ़ी मांग लो, और अगर तुम्हें लगता है कि वहाँ पे तुम्हारी इज्जत कम हो रही है, तो हशर के दिन तुम मुझसे इज्जत मांगना, मैं अल्लाहु तुम्हें इज्जत दूंगा। अकबर, इतनी अच्छी बात बस इतना समझदार बच्चा है यार इसी तू बात तो। पे बस मैं शैतान बहकावे में आ गया था, अपने शैतान भाइयों से माजरत करूंगा कि वो मुझे माफ डालो कर जब दें। भी फिर एक जरा टिका के आए हैं। को तुम पहले भी हमारे भाई थे और आगे भी हमारे भाई ही रहोगे। ये बस बात। अपनी छोटी छोटी चीजों में आने वाली दुनिया को भी ये चीज गाइड करना चाहता हूँ कि जिनके साथ आप करंटली चल रहे हो ना, हाँ। उनको ये देखो कि देखो पैसे शैसे व्यूज गेन्स हर चीज जिंदगी के अंदर हासिल हो जाती ये है, बात। लेकिन इज्जत वो जो सा टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है वो चीजें आप नहीं कमा सकते। नहीं कमा सकते। जवानों, मैं तुम लोगों से अब इतनी सी बात कहूंगा कि अब हमें दे दो इजाजत। भाई टाइम क्या हो गया? टाइम भाईजान 6:30। 6:30 बज गए हैं। हम लोग रात के पता नहीं कितने 1 बजे के कितने बजे के हम लोग इस मैटर में, नहीं 3 बजे शायद, 2-3 बजे आप लोग आए थे। 2-3 बजे से हम लगे हुए, 4-5 घंटे लगा के जवानों आपके भाई ने अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह 3 लोगों में सुलह करवा दी है। हमने क्या करवानी है, मेरे मालिक की अता है। ये जो मेहनतें हो रही हैं इसका रंग मुझे जवानों तुम लोगों से नहीं चाहिए, मुझे अपने माँ बाप से नहीं चाहिए, मुझे इवन इन लोगों से भी नहीं चाहिए। इसका रंग मुझे मेरे परवरदिगार से चाहिए। अगर वो दे दे तो, अगर ना दे तो उसकी मसलहत, दे दे तो उसकी अता। हम इसी में खुश हैं भाई साहब। आप तीनों जाकर सुकून से सोएंगे दिल साफ करके। मेरे लिए इससे बड़ी अचीवमेंट और कोई नहीं हो सकती। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। सलामत रहें, हमेशा भाई को दुआओं में मुझे याद रखें। बल्कि जब भी बनती है पसीनों से हाल बुरा हुआ है, आई एम सो सॉरी। जब भी बनती लो है मेरी जान नुमान, गुस्सा कम किया कर लाले। अल्लाह ताला तुम सबको अपनी अमान में रखे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भाई तू तो है जब भी पा तू रात साड़ी जेड़ी है ना। चलो सलामत रहो, हमेशा आबाद रहो। सुहेब भाई मैं लास्ट वही बात, लेकिन ये है कि एटलीस्ट उसको चलो समझ आ गई, कुछ समझ अच्छा आ गई। मैसेज भी चला गया ऑडियंस के पास भी, और उसके लिए भी बेहतरीन बात हो गया, और हमारे लिए स्पेशली बेहतरीन हो गया। आपके तवस्सुल से इससे बेहतरीन होने वाला ये है। बिलाल ने बड़ी अच्छी बात करी। मैं भी यही बात करने लगा था कि देखने वाली जो सी ऑडियंस है अब उस पर डिपेंड करता है, वो इसको अच्छा समझते हैं, लेकिन हमने बहुत ज्यादा क्लियर कर आपने चुके हैं। मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स पढ़े कभी? माशाल्लाह मैंने कोई एक गाली, कोई एक बुरी कुछ भी नहीं। मेरी जवान आर्मी, मैंने अल्लाह से, अब भाईजान सुने, अब आज तक मैंने ये बात नहीं बताई। मैंने अपनी ये जवान आर्मी अल्लाह से रातों को रो रो के दुआओं में मांगी है। मेरा अल्लाह इस बात का वाकिफ है, अल्लाह इस बात का गवाह है, अल्लाह जानता है ये बात। मैंने रातों को रो रो के अल्लाह से ये लॉयल ऑडियंस मांगी है। लोगों ने की फैमिलियां बनाई हैं उनकी यार, जो अल्लाह मुझे जवान, मेरी छोटी है जवान आर्मी, छोटी सी है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लॉयल है। उनको मेरी एफर्ट नजर आती है, वो सपोर्ट करते हैं तो मैं काम कर पाता हूँ। जवान आर्मी के लिए भी यही पैगाम है कि अगर आपका भी कोई दोस्त इस तरह है तो आप हमारी तरह इस तरह इतना तमाशा ना लगाएं। मान आप जाए ये आराम हमने से किया बैठें, इसलिए कि इसीलिए भाई कह रहा आप हूं। देख के समझ आप जाओ। आराम से बैठें, अपने पास एक प्यारा सा बंदा बुलाएं। सुहेब भाई को ना बुलाएं। यार मैनू ना बुलाओ यार, मुझे ना बुलाओ। बुलाओ। मैंने इतनी मेहनत की ही इसलिए कि तुम लोग ये देख कर समझ जाओ यार। मुझे क्यों जाना पड़े, मैं कोई ठेकेदार हूँ यार? नहीं ना, आप लोग खुद समझेंगे। आपकी अवेयरनेस के लिए बनाई जाती है भाई। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, हमेशा आबाद रहें, सलामत रहें। लो जवानों, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है इसी अपने मन के साथ कि तुम अपना और इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल रखोगे। और हमेशा एक बात याद रख लो, पल्लू से बांध लो कि तुमने हमेशा लोगों को बिल्कुल उसी तरह माफ करके आगे बढ़ना है जैसे तुम ये चाहते हो कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर दे। अगर अल्लाह से माफी चाहिए तो अल्लाह के बंदों को माफ करना शुरू कर दो। जिंदगी आसान भी हो जाएगी, पुरसुकून भी हो जाएगी, टेंशन भी खत्म, एंजाइटी भी खत्म, मेंटल पीस में भी तुम लोग आ जाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर इस व्लॉग में मुझसे या इन लोगों से कोई ऐसी गलती सरजद हो गई जो तुम्हारे लिए नाराजगी का बाइस बनती हो तो हमें बिल्कुल उसी तरह माफ करना जिस तरह तुम लोग अल्लाह ताला के माफी के तलबगार रहते हो। परवरदिगार तुम सबका हामी और नासिर हो। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह हाफिज़।